नमस्ते। जय गणेश। आज का यह वेबिनार श्री सिद्धिविनायक मोहम्मदाबाद गुजरात द्वारा आयोजित किया हुआ है। आज यहाँ पे ये सत्संग होगा। आइए इस देवस्थान के बारे में भी कुछ जानें। यह श्री सिद्धिविनायक देवस्थान मोहम्मदाबाद में है। वात्रक नदी के तट पर स्थित है। दर्शनीय स्थान है, बड़ी प्रभावशाली जगह है। यह कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय में मंदिर ने विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था, उनको खाना प्रदान किया गया। होम्योपैथी की दवाइयां का वितरण किया गया। और एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य जन जागृति अभियान, ये सब सेवा में हमारा यह सिद्धिविनायक देवस्थान हमेशा प्रवृत्त रहता है। आइए आज इस सत्संग में शुरू में ही हम भगवान गणेश की प्रार्थना करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते। यह भारतवर्ष, हमारी यह सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति हमेशा देवता प्रधान संस्कृति रही है। हिंदुओं की जीवन रीति में देवी देवताओं का प्राधान्य बड़ा भारी गहरा रहा है।
हम हिंदू ये समझते हैं कि देवी देवताओं के, परमात्मा के आशीर्वाद से ही जीवन समृद्ध होता है और इसलिए देवत्व की प्राप्ति हर मनुष्य का जीवन ध्येय है। हमारे जीवन में बाह्य या आंतरिक अंतराय आ जाए तो ये हमारे जीवन ध्येय में विघ्न उत्पन्न करते हैं और ये विघ्नों को दूर करने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं विघ्नेश्वर के रूप में, भगवान गणेश के रूप में। ये वो भूमि है जहां पे कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत, मंगल प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से होता है। भले ही यह अपना यह राष्ट्र में सेकुलरिज्म हो, लेकिन फिर भी कोई ब्रिज का निर्माण हुआ हो और उसके बाद ब्रिज की शुरुआत करनी हो, प्रारंभ करना हो, राष्ट्र को वह अर्पण करना हो, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे सभी लोग जो इस निर्माण के काम में लगे थे, ये सब साथ में मिलके विघ्नेश्वर की पूजा करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि भगवान विघ्नेश्वर हमारे जीवन में कितने छाए हुए। वहां तक कि हम हमारे पुत्र पौत्रों का नाम भी गणेश के नाम से रखते हैं। गणेश, गजानन, भालचंद्र इत्यादि बहुत सारे नाम। उतना ही नहीं, व्यवहार में गणेश का उतना स्थान है कि हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं चलो अब हम श्री गणेश करें। वहां तक भगवान गणेश हमारे निजी जीवन में व्याप्त है। गणेश के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उनका नाम लेते ही हमारे मन में एक कल्पना उठती है। स्थूलकाय वक्रतुंड तेजोदीप्त महाप्राण देवता की मूर्ति अपने मन में आकारित होती है। मूषक स्थान उनका वाहन है, उनके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र, मोदक इत्यादि दिखाई देते हैं। ये सब हमें साधना में बहुत सहायक होते हैं। गणेश का नाम लेते ही ये सब हम देखने लगते हैं। आइए गणेश शब्द को देखें।
ये तो वैदिक वाङ्मय का शब्द है, हमारे वेदों का शब्द है गणेश। गणानाम ईशः गणेशः। गण यानी ये शब्द का अर्थ है समूह, टोटल वर्ग उनका वाचक यह गण शब्द है। इस जगत में दो प्रकार के समूह दिखाई देते हैं। द वन इज सेंशियंट and the other one is insentient, inert, सजीव और निर्जीव। सजीव पदार्थ में विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनि। और निर्जीव में सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से लेके बड़े बड़े पर्वत तक कितने प्रकार के पदार्थ हैं। यानी सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ, ये सब गण का, इनको गण कहते हैं। गणानाम जीवानाम समूहः तस्य ईशः। भगवान गणेश उनके ईशः स्वामी नियामकः परमात्मा गणेशः अस्ति। वैसे हम आकार की कल्पना तुरंत करते हैं, लेकिन वैदिक काल में तो रूप भी नहीं थे, तब भी गणेश शब्द है। हम सबके ईश संचालक कौन है? परमात्मा, परब्रह्म तत्व, निर्गुण निराकार, और वही सगुण साकार के रूप में अवतरित होते हैं। इस भगवान गणेश के बारे में उपनिषद हैं, गणपति अथर्व उपनिषद, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, विभिन्न पुराणों में गणेश की बातें आती हैं। हमारे कई संतों ने, भगवान आद्य शंकराचार्य जी जैसे महात्माओं ने गणेश जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्तोत्र बनाए हैं। आइए इस गणेश के रूप को जब हम देखते हैं तो उनके बारे में चिंतन करें। गणेश का मुख हाथी का है, गजमुखा है। और जब हाथी का चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे में जिह्वा, दांत, नाक, कान और आंख ये दिखाई देते हैं। ये सब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। दिस इज एन आर्ट ऑफ गॉड सिंबोलाइजेशन। ये सिंबॉलिक भाषा में हमारे चिंतकों ने
हमें दिया है। गणेश जी का यह रूप, इसमें मुख हाथी का और दूसरा मनुष्य का शरीर। हाथी और मनुष्य ये दोनों शरीर का मिलान। आइए, हाथी का यह मुख क्या बताता है? आपने देखा है कभी गौर से? मनुष्य की जिह्वा कंठ से बाहर आती है, दांत तक, लेकिन हाथी की जिह्वा उल्टी है, दांत से अंदर की ओर जाती है। इट्स अ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। ये हमें बताते हैं कि बहिर्मुख जिह्वा व्यक्ति को सर्व आपत्ति का मूल है। गणेश की जिह्वा विपरीत है, जो हमको अंतर्मुख होने का संदेश देती है। गणेश के भक्त को अंतर्मुख होना जरूरी है। उनकी ये सूंड बड़ी गजब की है, बड़ी संवेदनशील है, वेरी सेंसिटिव। भूमि पे पड़ी हुई छोटी सी भी वस्तु को वह पकड़ सकती है, उठा सकती है, और दूर दूर तक के पदार्थ को, दूर से यदि कोई प्राणी आ रहा हो तो उनकी गंध, ये सूंड दूर से आने वाली गंध को पहचान सकती है। और इसीलिए हाथी को पहले से ये मालूम पड़ जाता है कि कोई ऐसा प्राणी आ रहा है, अब आत्मरक्षण किया जाए, सजग हुआ जाए। हमें भी ये प्रेरणा देती है। उनकी सूंड संवेदनशील, संरक्षक और संवर्धन करने वाली है। जैसे हमको हमारा नाक है, गणेश की सूंड ही उनका नाक है। भैया, नाक तो प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं? भैया, उनको नाक ही नहीं है बोलते हैं। उन्होंने तो नाक कटवा दिया, उन्होंने तो मेरा नाक बचा लिया। उनके नाक बड़े लंबे हैं। देखो, ये वाक्य प्रयोग हम करते हैं। नाक प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह हमें कहता है कि हमें वही कार्य करने चाहिए जिसमें हमारी प्रतिष्ठा बढ़े और हमारी प्रतिष्ठा का रक्षण हो। गणेश जी के कान को देखो, हाथी के कान, बड़े, लंबे,
चौड़े क्या बताते हैं? ये कान बहुत सुनता है लेकिन सार को ही ग्रहण करता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे भगवान, मैं मेरे कानों से बहुत कुछ सुनूं। मानो कि गणपति हमें कहते हैं कि सुनना बहुत। क्या क्या सुनना? भद्र सुनना, कल्याणकारी सुनना, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, जिससे आपकी पवित्रता बढ़े, शुद्धता बढ़े, वैसा ही सुनना। लेकिन आपका अनुभव है, हम जो सुनते हैं उसमें कुछ अच्छा, कुछ बुरा सब सुनते हैं। गणपति हमें संदेश देते हैं कि सारग्रही सुनना, और जो भी सुना हो सब अपने अंदर ही रखना। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा बताया है। What all you listen, you need not bring out. ये सब आपको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। जो निकाले वह ठीक ही निकाले। मुझे लगता है कि पत्रकारित्व की दुनिया में भगवान गणेश पत्रकारों के आराध्य होना चाहिए। वो जो भी सुनते हैं वो बिना चेक किए हुए तुरंत बोल देते हैं। भगवान गणेश हम साधक को, भक्तों को ये कहते हैं कि जो भी सुने सार ही ग्रहण करे, उनको ही बाहर निकाले। निंदा इत्यादि से प्रभावित न हो, उनका वह द्योतक है। देखो, भगवान गणपति की आंखें छोटी सी, कितना बड़ा विशाल शरीर, कितनी बड़ी सूंड, कितने बड़े कान, लेकिन आंखें छोटी सी। આપણે કહીએ ને ઝીણી આંખો, छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना। देखना, उनकी आंखें बड़े स्पष्ट रूप से सब कुछ देखा करती है। एक बार वह आंखें जिसको देख लेती हैं, गणेश के पास फोटोजेनिक मेमोरी है, हाथी के पास। सालों के बाद भी वह व्यक्ति आता है तो हाथी उनको पहचान जाता है। एक छोटी सी झीनी आंखें हमें वास्तवदर्शी बनानी चाहिए। अन्य के गुणों की ही नोंद लेना। आपके सामने सब कुछ आता है, but try to inculcate good samskaras only in you. Observation sharp हो। और ये भी है कि बड़ा हाथी, छोटी आंखें, ये हमें एक और सत्य प्रकाशित करता है कि
छोटे छोटे व्यक्ति की महानता को नजरअंदाज नहीं करना, उनका स्वीकार हो, उन्हें आदर हो, उन्हें सम्मान हो, जैसे हम हाथी का करते हैं, जैसे हम आंख छोटी हो ऐसे गणेश का हम कितना आदर करते हैं। ये भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का, और उनका मस्तक गज का है। ये गजानन, गज शब्द भी बड़ा गजब का है। सांकेतिक दृष्टि से यदि देखें तो ग और ज दो वर्ण है। ग गमयति गच्छति यस्मिन्, जिसमें पूरा जगत विलीन हो जाता है। ज जायते यस्मात्, जिसमें से यह पूरे जगत का प्रादुर्भाव होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। परमात्मा, परब्रह्म तत्व, जिसमें से ये पूरा जगत उत्पन्न होता है, रहता है, और जिसमें ही ये पूरा जगत महेश्वर के रूप में परमात्मा अपने में विलीन कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ऐसे गज शब्द से परमात्मा गणेश ही यह जगत का सर्जक, पालक और विसर्जक है। गज जिनके चेहरे पे हो, जिसका उत्तमांग हो, वो उनका सामर्थ्य, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनकी महानता का दर्शन करवाता है। गणेश की मुख की आकृति, उनकी सूंड की स्थिति, यह हमें ओमकार की याद दिलाती है। इसलिए गणेश और ओम में भी सामंजस्य है। अ, उ और म तीन वर्ण में से ओमकार बनता है। सर्जक, पालक और विसर्जक, ये तीनों शक्तियां जिस परमात्मा में हैं, वह परमात्मा का एकाक्षरी नाम ओम है। वही गणेश है, गणानाम ईशः। इसीलिए अक्षरों के समूह को भी गण कहते हैं। ऑल द अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अ आ ई उ ए ऐ क ख ग घ अंग, सब ये सबका समूह उनका ईश ओम है। क्योंकि जो भी आवाज आप निकालो, या तो मुंह खुलता है या अर्धविकसित उ या म बंद हो जाता है। कोई भी अल्फाबेट ये तीन ही स्थिति में आते हैं और यही अक्षरों से नाम बनता है। और इसलिए
परमात्मा गणेश का नाम ओम, ये वेदों के आधार पर दिखाई देता है। दूसरी एक अद्भुत बात यह भी है, हमारे सभी वेदों का सार तत्व क्या है? जीव ईश्वरयोः ऐक्यम अभेदः। जीव और ईश्वर दोनों का अभेद। ये शरीर मनुष्य का नर और ये गज ईश तत्व का द्योतक है। जीव ईश्वरयोः अभेदः, जो कि हमारे वेदों का सर्वोच्च ज्ञान तत्वमसि, तत्परमात्मा त्वम असि, इनका द्योतक है। अरे भैया, ये गणेश की तो अद्भुत बातें हमारे पुराणों में मिलती हैं। गणेश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, इनकी बातें हमारे विभिन्न पुराणों में अलग अलग रीत से। देखो, पहले ये समझ लें कि हमारे पुराण साहित्य को समझने के लिए आपके पास एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए। ये कहाँ हुए, ये कब हुए, ये सब बातें मायने नहीं रखती। कौन सा काल, these are not important thing, बट वो क्या कहते हैं, कौन सा संदेश आता है, मनुष्य जीवन में हमें क्या सिखाते हैं, ये सभी बातें जानने योग्य है। और इसीलिए गणेश के बारे में जो कथाएं हैं, उनका गजमूर्ख का संदर्भ भी अलग अलग दिया है। पद्म पुराण में एक प्रकार की कथा है, लिंग पुराण में थोड़ी अलग हटके हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी थोड़ी अलग से बातें हैं, शिव पुराण में अलग बातें हैं, गणेश पुराण में अलग बात है, वराह पुराण में थोड़ी अलग स्टोरी दी है, स्कंद पुराण में भी अलग से वर्णन है। These all interesting stories। भैया, मनुष्य रस प्रधान रहता है। अब बच्चों को वार्ता कहना, बच्चे इतनी मजे से वार्ता सुनते हैं, वो वार्ता के यथा तथ्य में नहीं जाते, ये कैसे हो सकता, वो नहीं, दे जस्ट एंजॉय द स्टोरीज। भक्तों को भगवान की ये विभिन्न कथाएं, उनके आविर्भाव की बातें बड़े आनंद देती हैं। इसलिए भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये स्टोरी में मैं नहीं जाता हूं,
सबको ये विदित है, लेकिन यू शुड लिसन टू ऑल दिस स्टोरीज। भगवान गणेश का जन्म हम मनुष्य को, भक्तों को जन्मोत्सव मनाने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी मानी जाती है। संकट चौथ गणेश के उस दिन गणेश का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश को हम विघ्नेश्वर के रूप में देखते हैं। ये विघ्न क्या है? हम अपने जीवन को देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो करना चाहिए वह हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उनके लिए हम रेडी हो जाते हैं। ठीक उसी समय पे भी विघ्न आ सकता है। भगवान कभी कभी हमें विघ्न दे के बचाते हैं। एक सीधा हिसाब यह है कि जीव करता है और ये कर्तृत्व के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे सब कर्म करते रहता है। अच्छे कर्म से पुण्य मिलते हैं, बुरे कर्म से पाप मिलता है। ये पुण्य पाप हमें कब मिलेंगे, कहां, कैसे, किस रूप में, ये मनुष्य की बुद्धि से परे है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। यह मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जीवन में जो भी फल आता है वह फल भेजने वाला कौन? परमात्मा। और इसीलिए जब हमें कठिन फल आता है तब हम उनको विघ्न कहते हैं। वो विघ्न देने वाले भी परमात्मा है, गणेश है। इसलिए उनको विघ्न कर्ता कहते हैं। हमारे ही कठिन प्रारब्ध को फलीभूत करके हमें फल देने वाले कर्म फलदाता परमात्मा, उनको हम गणेश कहते हैं। और विघ्नदायक स्थिति में भी हमें, कष्टदायक परिस्थितियां हो उसमें हमें बचाने वाले भी परमात्मा। इसलिए वही गणेश को हम विघ्न हरता बोलते हैं। सभी जगह ऐसा है। यदि भगवान शिव जी को हम देखते हैं तो शिव का दो रूप है, सौम्य रूप और रौद्र रूप। घोर अघोर दोनों भगवान शिव जी के हैं। शाक्त संप्रदाय में शक्ति को, देवी को यदि देखें
तो देवी का भी दो रूप है, सौम्य रूप, अनुग्रहकारी रूप और रौद्र रूप, काली चंडी, निग्रहकारी। ठीक इसी प्रकार से विघ्नेश्वर भगवान गणेश को हम विघ्नेश्वर के रूप में और विघ्नहर्ता के रूप में देखते हैं। विघ्नकर्ता, विघ्नस्य कर्ता विघ्नेश्वरः, विघ्नस्य हर्ता अपि विघ्नेश्वरः। ऐसे ये भगवान गणेश, हम जब उनकी उपासना करते हैं तो गणेश का वाहन को भी हम देखते हैं। मूषक गणेश का वाहन, छोटा सा है। ये विश्लेषक बुद्धि का द्योतक है। योर शार्प इंटेलेक्ट। देखो भैया, बुद्धि का विकास विश्लेषण से ही बढ़ता है, होता है। ज्ञान स्वरूप गणपति को पाने के लिए ज्ञान अनुकूल बुद्धि का द्योतक मूषक है। कभी कभी जो बात हम शब्द से नहीं समझा सकते, उनका चित्रीकरण करते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं। अपने ने उंदर कहिए, मूषक, उनको देखो क्या करता है, सभी वस्तुओं को जरूरी बिन जरूरी सभी वस्तुओं को वो अविवेक पूर्ण से काटता रहता है, बिना कारण। उनका स्वभाव ही है। आप जगत में देखते होंगे, आपके आसपास थोड़ा देखो, कुतर्की लोग का यही धंधा है। कुतर्क कैसे चलाना, कोई भी बात, कोई भी प्रसंग में कुतर्क लाके उनको बिगाड़ना। और ये कुतर्क हमारे जीवन में हमें परेशान करते हैं, जैसे मूषक परेशान करता है। क्या करना चाहिए? प्रबल बुद्धि से उस कुतर्क का दमन करना चाहिए। और इसलिए भगवान गणेश ने उस मूषक को अपने पांव के तले दबा के रखा है। ये बुद्धि जो कुतर्क करती है उनको दबा के रखे। बुद्धि सीधी दिशा में ही चलनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी अपने एक स्तोत्र में कहते हैं, दुस्तर्कात् सुविरम्यता श्रुतिमतः तर्कः अनुसंधीयता। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो संस्कृत भाषा में यह मूषक का नाम है आखू। आखू का एक अर्थ होता है माया। मूषक को अपना वाहन करके ये बताया गया कि भगवान गणेश ये आखू माया के चालक हैं, माया को चलाने वाले हैं, उनके नियामक हैं। ये माया संपूर्ण जगत को मोहित करती है।
लेकिन उन माया के ऊपर गणेश भगवान ने पूर्णतया विजय पाया है। ये सांकेतिक भाषा में संदेश है। वो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड ऐसा बोलते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं, वी हैव वेरी एडवांस आर्ट ऑफ गॉड सिंबोलाइजेशन। मां सरस्वती को देखते हो तो उनके हाथ में वीणा, वादन, चेहरे पे मुस्कान, विद्या की देवी है, डांस एंड म्यूजिक की अधीश्वरी है। ये उनके चेहरे से, उनके आकृति से ही मालूम पड़ता है। यहां इस आकृति से ही, गणेश की आकृति को देखें तो ये सब मालूम पड़ता है। गणेश के कई नाम हैं। हरितारा नाम 6000, किया नामे लखवी कंकोतरे। गणेश के नाम अनेक हैं। 1000 नाम, 108 नाम, 21 नाम, 12 नाम। ये सभी नामों के पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। गणेश को हम देखते हैं तो उनकी प्रिय वस्तु, ये भी एक बड़ा लंबा विषय है। वैसे तो परमात्मा को कुछ प्रिय या अप्रिय नहीं हो सकता। उनके लिए सबका अपने में स्थान है। लेकिन फिर भी कोई एक भक्त भगवान की उपासना करते करते कुछ चीजों का उस भक्त ने आलंबन लिया और भगवान गणेश प्रसन्न हुए, तो दूसरे भक्त ने मन में ये निर्णय किया कि शायद भगवान को ये पसंद है और इसलिए मैं भी करूं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी उपासना में ये सब आपको सहायक बनते हैं। भगवान की, गणेश की प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं, क्यों उस वस्तु के पीछे, क्यों ये वस्तुएं हैं, उनके पीछे क्या इतिहास या कथा है, क्या क्या स्टोरी है, क्या संदेश देती है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम जब भगवान गणेश की उपासना करें तो वो गणेश के बारे में सभी ओर से हमें जानना चाहिए, ताकि अपनी उपासना में श्रद्धा का बल हो, उमंग हो, उत्साह हो, ज्ञान भरी दृष्टि हो। ये सब हम देखते रहेंगे। ये वर्ग 45 मिनट्स का सत्संग होगा। कल भी इसी समय पे ठीक 5 बजे से 5:45 बजे तक मैं ये सत्संग लूँगा। आगे की बातें भी होगी और फिर इनको आगे देखते हुए हम भगवान गणपति को लेके और गहरा अध्ययन भी कर सकते हैं। आई थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे प्रतिदिन 6 बजे मेरे आनंद आश्रम में
विष्णु सहस्रनाम का पारायण फेसबुक के जरिए पे करता हूँ। स्वामी मुदित वदनानंद मेरी फेसबुक है, फेस पेज भी है। यू कैन ज्वाइन एंड टेक पार्ट, जहाँ पे हम बैठ के हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना कर पाए। आई थैंक यू वेरी मच। आई विल कम बैक टू यू अगेन एज पर द शेड्यूल। थैंक यू। मैं सिद्ध आभार प्रकट करता हूँ और इतना अच्छा यह कार्यक्रम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए हमारे इस संस्थान के सभी संचालक इत्यादि का आभार करके धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जय गणेश।